मुक्ति संभव है, इसका प्रमाण ही यही है कि आपके भीतर बंधनों को लेकर वेदना उठती है। मुक्ति असंभव होती तो वेदना ना उठती। तो जो संभव है उसको क्यों व्यर्थ असंभव बताई दे रही हैं? संभव को असंभव बता करके अपने लिए बहाना तैयार कर रही हैं अकर्मण्यता का। अपने आप को बहलाना उलझाना चाहती हैं कि सत्य और मुक्ति और आनंद ये तो असंभव हैं, तो अब कोशिश करने से भी क्या होगा, साहस दिखा के भी क्या होगा। देख नहीं रही हैं ये सब भय के लक्षण हैं। किसी को डराना हो तो यही तो कहा जाता है कि जो तुम चाह रहे हो वो मिलना असंभव है। अब वो डर भी जाएगा, हतोत्साहित भी हो जाएगा, उसकी सारी प्रेरणा सूख जाएगी। क्यों अपनी प्रेरणा को सुखा देना चाहती है? असल में कुछ अतीत के अनुभवों की वजह से कुछ ये फीलिंग अगर आ रही है, बहुत फेलियर। अतीत में आपने मुझसे ये सवाल पूछा था? पूछा था क्या? तब तक जानती ना। तो जब आज ये सवाल आप पहली बार पूछ सकती हैं तो जिंदगी में और भी कुछ है ना जो पहली बार घटित हो सकता है। ये जो बात अभी समझ में आ रही है पहले आई थी? नहीं आई थी ना। तो अब जो होगा वो भी पहले नहीं हुआ था। हो सकता है ना, असंभव तो नहीं है ना। ये गड़बड़ कभी मत कर दीजिएगा। बंधन कितने भी आवश्यक लगें, श्रद्धा रखिएगा कि अनावश्यक है। बंधन कितने भी आवश्यक लगें, उनके पक्ष में कितने भी बौद्धिक तर्क उठें या भावनाएं उठें, सदा याद रखिएगा कि वो आवश्यक लगते हैं अनावश्यक, और जो अनावश्यक है उसे मिटना होगा। और मुक्ति और सत्य कितने भी असंभव लगें या जीवन के किसी रूमानी पड़ाव पर अनावश्यक लगें, तो भी याद रखिएगा कि वो संभव ही नहीं है, वो नितांत आवश्यक है। वो संभव ही नहीं है, वो आपको जीने नहीं देंगे अगर आपने उन्हें पाया नहीं।